Hello everyone, welcome to lecture number 5 of Mains and Answer Writing of भारतीय न्याय संहिता। आज हम लोग रेप का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस आंसर राइटिंग सीरीज में। Here, this is the question. Explain the 7 circumstances of consent given offense of rape in section 63 of BNS या भारतीय न्याय संहिता, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको 500 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले रेप क्या है वो हमें बताना है। तो रेप इज वायलेटिव ऑफ द विक्टिम्स फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, ये एक ऐसा ऑफेंस है जो कि वायलेट कर रहा है विक्टिम की फंडामेंटल राइट को, which is guaranteed under Article 21 of Indian Constitution. Rape is a crime against a society के अगेंस्ट क्राइम है that infringes on the victim's human right. Chapter 5 of BNS 2023 deals with sexual offenses. ये आप लिख सकते हैं चैप्टर, जहाँ पे जो भी चैप्टर आपको याद है कि ये पर्टिकुलर जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में फॉल कर रहा है, वो आप चैप्टर वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सेक्शन 63 4 clauses states the 4 manners of rape. 4 क्लॉजेज में 4 मैनर बता रखे हैं रेप के, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 63 का सब सेक्शन 1. अ मैन इज सेट टू कमिट रेप इफ ही, मैन कब हम कहेंगे कि उसने रेप कमिट किया है, अगर वो पेनिट्रेट्स हिज पीनस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, खुद से करवाता है या किसी और से करने को बोलता है, किसी और पे मतलब करने को बोलता है, या फिर इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट, इंसर्ट करता कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज नॉट बीइंग द पीनस इनटू द वेजाइना, द यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। ठीक है, देन मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन, मैनिपुलेट करता है वुमन की बॉडी के किसी भी पार्ट को, सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन। क्यों कर रहा है मैनिपुलेट, इस वजह से मैनिपुलेशन इस वजह से कर रहा है ताकि वो पेनिट्रेशन कॉज कर सके वेजाइना, urethra, anus or any part of the body of such woman and makes her to do so with him or any other person. ठीक है, फिर उसके बाद 4th clause applies his mouth to the vagina, या फिर माउथ अप्लाई करता है कहाँ पर, वेजाइना, एनस, यूरिथ्रा और ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। तो ये जो आगे वाली जो चीज है कि मेक्स हर टू डू सो, ये तो सब में कॉमन है। अंडर द फॉलोइंग अंडर द सर्कमस्टेंसेस फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन। अब ये सब क्लॉजेज हैं जो भी हैं, देखो ये जो क्लॉजेज सब क्लॉजेज होते हैं ना, कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं उनके आपको एज इट इज लिखने होते हैं, वैसे ही याद भी करने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्टली उसके विल के अगेंस्ट करता है, इच्छा के विरुद्ध करता है। सेकेंडली उसकी कंसेंट बगैर सहमति के करता है। थर्डली उसकी कंसेंट तो है बट उसकी कंसेंट फियर ऑफ डेथ या हर्ट की वजह से ली गई, मतलब उसको डराया है कि अगर तुम कंसेंट नहीं दोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम्हें हर्ट कॉज करूंगा, या तो वो, या फिर पहली चीज तो कंसेंट इस तरीके से ली गई। दूसरी चीज विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज अनदर मैन टू होम शी इज और बिलीव्स हरसेल्फ टू बी लॉफुली मैरिड। कह रहा है कंसेंट तो ले ली उसकी, लेकिन उस लड़की को नहीं पता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, और कंसेंट उसने इसी वजह से दी क्योंकि वो उस लड़के को अपना हस्बैंड मान रही थी। ठीक है, फिफ्थली विद हर कंसेंट एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर ऑफ एनी स्टूपेफाइंग और अनहोलसम सब्सटेंस, शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट टू विच शी गिव्स कंसेंट। तो कह रहा है कंसेंट तो चलो यहाँ पर भी कंसेंट है, लेकिन जब कंसेंट लिया तो उस वक्त वो अनसाउंड माइंड की थी, मतलब उस समय उसका दिमाग इस तरीके से काम नहीं कर रहा था। कुछ भी हो सकता है, इंटॉक्सिकेट कर दिया हो, कुछ पिला दिया हो, कुछ खिला दिया हो, कुछ भी ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर एक्ट का नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ सकती थी, जिसकी वजह से उसने इंटॉक्सिकेशन में आकर के या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में आकर के कंसेंट दे दिया। सिक्सथली विद और विदाउट कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 years of age। ये विद और विदाउट कंसेंट वाला सिस्टम ये है कि 18 साल से उम्र की नीचे की बच्ची से अगर रेप हुआ है तो वो रेप माना जाएगा, भले ही वो कंसेंट के साथ हुआ हो या बगैर कंसेंट के हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवेंथली व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, मान लीजिए वो कंसेंट नहीं कम्युनिकेट कर पा रही है तो भी। तो ये 7 क्लॉजेस हैं। फिर उसके बाद कुछ केसेस हैं, जो कि 3 केसेस तो आपको कम से कम रेप के ऑफेंस में लिखने ही है, और ये तीनों केसेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटिंग टू सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 363 BNS आर एज फॉलोज।
देखो, क्योंकि अभी आपके बीएनएस के अंडर कोई बहुत ज़्यादा केसेस आए नहीं हैं, इस वजह से हमें आईपीसी का सेक्शन मेंशन करना ज़रूरी है कि ये हम आईपीसी के उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कौन से सेक्शन के अंदर बात हो रही है ये बताना जरूरी है। सो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इंक्रीज द एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 16 to 18 ईयर्स। उन कंसेंट का जो उम्र है सेक्सुअल इंटरकोर्स की वो 16 से 18 साल का। अभी जो यहाँ पे आप 18 साल पढ़ रहे हो वो पहले 16 साल लिखा हुआ था। हालांकि जजमेंट आ गया था लेकिन आईपीसी में उसको चेंज नहीं किया गया था, बट अभी बीएनएस में उसको चेंज कर दिया गया है। बट द एक्सेप्शन टू मेंशंस नॉन कंसेंशुअल सेक्स ऑफ अ हस्बैंड विद हिज वाइफ एंड फॉर दैट द एज इज अबव 15 ईयर्स, वो 15 साल के ऊपर है। द पॉक्सो एक्ट 2012 सेट द कंसेंशुअल द एज ऑफ कंसेंशुअल सेक्स एज 18 ईयर्स। पॉक्सो एक्ट ने 18 साल किया। एक्सेप्शन टू इज कॉन्ट्रोडिक्टरी टू सेक्शन 3 ऑफ पॉक्सो एक्ट विच हैज क्रिमिनलाइज्ड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। फिर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस मंगीराम 2000 का केस है ये। अगर याद है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर याद है तो लिख दो, नहीं याद है तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट प्रोसिक्यूट्रिक्स सबमिटिंग ऑफ हर बॉडी आउट ऑफ ड्रेड और एंजाइटी, मतलब जिस महिला के साथ ये दुष्कर्म हो रहा है अगर वो अपनी बॉडी को सबमिट करती, सबमिट का मतलब है कि वो कुछ कर नहीं पा रही है उस वक्त, किसी तरीके से रेजिस्ट अगर नहीं कर पा रही है, हो सकता है वो उसकी ताकत खत्म हो गई है, ये एंजाइटी है, परेशान होने की वजह से वो नहीं कुछ कर पा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि वो कंसेंट कर रही हो सेक्सुअल एक्ट के लिए। ठीक है, द फैक्ट ऑफ कंसेंट में ओनली बी डिटरमाइंड आफ्टर अ थरो एग्जामिनेशन ऑफ ऑल रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ ये वाला जो पर्टिकुलर केस है इसको आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, अगर आगे ना लिखना चाहो तो। ये फैक्ट कि उसका कंसेंट था कि नहीं था ये चीज़ डिसाइड करी जाएगी जब सही से एग्जामिनेशन होंगी, सारी चीज़ें होंगी, तब पता चलेगा कि कंसेंट था कि नहीं था। लेकिन मेयरली अगर कोई लेडी सबमिट कर दे रही है खुद को क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रही, इसकी वजह से इसको जो है इसको आप कंसेंशुअल सेक्स नहीं बोल सकते। ठीक है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस छोटे लाल, ये छोटे लाल है। ठीक है, 2011 सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द एक्सप्रेशन अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट हर कंसेंट में ओवरलैप। इनको आप एक तरीके का समझ सकते हो, ये ओवरलैप भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट दे हैव डिफरेंट कॉनोटेशंस एंड डायमेंशंस। द एक्सप्रेशन अगेंस्ट हर विल वुड मीन दैट द एक्ट इज डन बाय मैन डिस्पाइट हर रेजिस्टेंस एंड ऑपोजिशन। अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई मर्द ये काम कर रहा है, कोई आदमी ये काम कर रहा है, तो माना जाएगा कि उसके रेजिस्ट करने के बाद भी, अपोज करने के बाद भी वो काम किया गया, इसको हम अगेंस्ट हर विल कह रहे हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध। और द अदर विदाउट हर कंसेंट वुड मीन एन एक्ट विदाउट डेलिबरेशन, सॉरी एन एक्ट डन विद डेलिबरेशन। डेलिबरेटली आपने कोई एक्ट किया तो हम उसको विदाउट हर कंसेंट कह रहे हैं। दोनों की हिंदी अलग है ना। देखो, अगेंस्ट हर विल का मतलब है उसकी इच्छा के विरुद्ध, और उसके कंसेंट के बगैर का मतलब है कि उसकी सहमति ही नहीं थी। ठीक है, सो ये था आज का क्वेश्चन, आज का आंसर। एंड आई होप आप लोगों को कुछ इस पर्टिकुलर सीरीज से सीखने को मिल रहा होगा। कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरी वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।